नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों जोड़ तोड़ की राजनीति भी पूरे जोरों पर है और इसी सिलसिले में अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान से मुलाकात की है। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच हुई जो ये मुलाकात है, यह मुलाकात पिछले एक सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब दोनों नेता मिले हैं और संयोग से दोनों बार नित्यानंद राय ही चिराग पासवान से मिलने उनके घर पे पहुंचे हैं। इस बार दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई है। चिराग पासवान के दिल्ली स्थित आवास पर शुक्रवार देर रात नित्यानंद राय पहुंचे थे और दोनों के बीच में एक लंबी मुलाकात हुई है। बाकायदा इसकी जानकारी दोनों की ओर से दी गई है। और इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो पिछले सप्ताह ही इसी तरीके से पटना स्थित चिराग पासवान के आवास पर भी नित्यानंद राय मिलने गए थे। तो आखिर चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच हो रही ये बार बार की मुलाकातें बिहार की सियासत में किस नई सियासी रणनीति का हिस्सा है, इसमें एनडीए को लेकर के एक बड़ी बात सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि एनडीए की जो 18 जुलाई की बैठक है, उस बैठक में एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहती है। दिल्ली में होने वाले एनडीए की इस बैठक में देश में तमाम वैसे राजनीतिक दल जो मौजूदा समय में या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या आने वाले समय में ऐसे संकेत हैं कि वे भाजपा के साथ आ सकते हैं, उन सबको एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए 18 जुलाई को एनडीए की बैठक दिल्ली में होनी है। और इसमें बिहार वह राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन की जो नीतीश कुमार की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। एक और नीतीश सरकार में जहां मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और वामपंथी दलों का 6 दलों वाला गठजोड़ है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के कुनबे की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त जो अन्य दल उनके साथ हैं, उसमें आधिकारिक रूप से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को छोड़ करके कोई भी जो अन्य दल हैं जो हाल फिलहाल ही या तो नीतीश कुमार से अलग हुए हैं या अपने अलग दल को बनाए हैं, उन्होंने अभी तक आधिकारिक रूप से एनडीए का दामन नहीं थामा है। इसके अतिरिक्त चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की जो पार्टी लोजपा है, वह पहले से ही एनडीए में है। तो ऐसी स्थिति में अब चिराग पासवान पर भाजपा की बिहार में सबसे मजबूत नजर है। भारतीय जनता पार्टी का मानना रहा है कि चिराग पासवान के पास मौजूदा समय में पासवान बिरादरी का एक बड़ा वोट बैंक भी है और वे इस बिरादरी में अपने पिता रामविलास पासवान की भांति ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जन प्रभावी नेता हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान को अपने साथ करके भारतीय जनता पार्टी नीतीश के खिलाफ एक मजबूत गठजोड़ को बनाने की तैयारी में है। और चिराग पासवान ने पिछले वर्ष हुए मोकामा और गोपालगंज विधानसभा के उपचुनावों के दौरान भाजपा के लिए चुनाव प्रचार तो किया था, लेकिन उनके बारे में अभी तक यह नहीं है कि वे आधिकारिक रूप से एनडीए का हिस्सा हैं। तो अब जो हमारे सूत्रों का कहना है, उनका कहना है कि एनडीए की 18 जुलाई की बैठक में चिराग पासवान को शामिल कराने के पहले ऐसे कुछ शर्त चिराग की ओर से भाजपा के सामने रखे गए हैं, जिनको मनाने और मानने के लिए भाजपा ने अब नित्यानंद राय को अपना दूत बना करके चिराग पासवान के पास भेज रखा है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। साथ ही साथ जो अगले वर्ष का लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव के दौरान बिहार में अधिकाधिक सीटें जो कि चिराग पासवान जिन जिन सीटों पर नजर बनाए हुए हैं वे सीटें मिले। खास करके वर्ष 2019 में जैसे 6 लोकसभा सीटों पर चिराग की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उन तमाम सीटों पर चिराग भाजपा से बार्गेनिंग करने के संभवतः मूड में है। इतना ही नहीं, अपने पिता पशुपति पारस को भी अब इस ठिकाने लगाने के लिए चिराग पासवान संभवतः भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। और सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से चिराग पासवान और भाजपा नेता नित्यानंद राय की बार बार मुलाकात हो रही है। चिराग ने जिन जिन शर्तों को संभवतः रखा है, उन शर्तों में कई ऐसे शर्त हैं जिन्हें पालना अब भाजपा के लिए भी एक तरीके से एक बड़ी चुनौती की भांति है। तो संभवतः उन तमाम शर्तों को मनवाने के लिए चिराग ने जो अपनी सूची दी है, उसमें अब केंद्रीय भाजपा नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं,
उनकी ओर से संदेश लेकर के चिराग पासवान से बार बार नित्यानंद राय मिल रहे हैं। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी। उस बैठक में अब चिराग पासवान वहां पे जाते हैं तो उनकी किन किन शर्तों को भाजपा मानती है, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। और बिहार की सियासत में, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को यहां सत्ता से हटाने और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को अधिकाधिक सीटों पर हराने के लिए भाजपा के कुनबे को मजबूत करने में चिराग की अहम भूमिका को समझते हुए अब भाजपा चिराग पासवान के लिए नित्यानंद राय को अपना सबसे अहम दूत बनाकर उनसे बार बार भेज रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे चिराग और नित्यानंद राय की इन मुलाकातों का सिलसिला कहां जाकर के किस नए रूप में सामने आता है।